हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ कि कौन आपको पाना चाहता है और किस तरह से पाना चाहता है। तो आपके सामने 3 पाइल हैं। पहला जो है ब्लू स्टोन, दूसरा है ग्रीन स्टोन और तीसरा है ऑरेंज स्टोन। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 1 यानी ब्लू स्टोन, इसमें देखते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन, इसको साइड कर लेते हैं। द सन, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। क्या बात है, क्या बात है। कार्ड तो बड़ा जबरदस्त है बॉस। मतलब कि आपको जो पाना चाहता है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपने मतलब के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करके, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करके आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर 2 कप्स लगातार आने का अर्थ ये है, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, कि आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया जाएगा, या वो जो है इस ताक में रहेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। मे बी वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा केयर करेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ ऐसे बातचीत करने की कोशिश करेगा जहाँ पर आप इमोशनली वीक हो जाएं और उस इंसान के साथ अटैच हो जाएं। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मे बी कुछ सिचुएशन पास्ट टाइम पे आपका ऐसा हुआ है जहाँ पर या तो ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर आप इमोशनली पूरी तरह से ब्रेक हो चुके हैं या चुकी हैं, और उस सिचुएशन में कोई तीसरा व्यक्ति आपके पास आने की कोशिश करेगा। मे बी ये प्यार 1 साइडेड स्टार्टिंग में हो, लेकिन बाद में जाकर फिर बोथ साइडेड भी हो सकता है। तो समझना इस बात को है कि आपको उस इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान आपके हित के लिए है या सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कप्स 2 आए हैं, तो यहाँ पर पूरा गेम जो दिख रहा है वो इमोशन का दिख रहा है। जहाँ पर 8 ऑफ कप्स, इस बात की पुष्टि हो रही है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर थोड़ा सा आप इमोशनली कहीं ना कहीं अकेला महसूस करती हैं, और उस अकेले महसूस करने की स्थिति को ही ये तीसरा व्यक्ति मतलब फ़ायदा उठा सकता है उसका। मे बी वो आपसे प्यार करे, मे बी वो सिर्फ अफेक्शन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे उसका कोई काम निकलता हो और वो आपके साथ वो इमोशनल गेम खेलकर, वो इमोशनल पत्ती खेल के आपसे कोई काम निकलवाए। लेकिन एस ऑफ कप के बाद द सन का आना इस बात की पुष्टि हो रही है कि हालांकि अगर वो इंसान आपसे मतलब निकालने भी आए, आपसे कुछ फ़ायदा लेने भी आए, तो अल्टीमेटली वो आपके प्यार में पड़ेगा और एक दूसरे के साथ आप बन जाएंगे। मे बी वो उसका फर्स्ट स्टेप सिर्फ इसी वजह से हो रहा हो, या फर्स्ट स्टेप लेना इसी वजह से उसके दिमाग में आ रहा हो कि आपसे कोई ना कोई काम निकालेगा। लेकिन जैसे ही वो आपके साथ इमोशनली अटैच होता है, जैसे ही दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ जाती है, वैसे ही ये प्यार जो है आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से सुंदर एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा। द सन है जो दिखा रहा है कि आने वाले टाइम पे आप दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और ये रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर और लंबा जाएगा। स्पिरिट ऑफ वाटर सजेशन कार्ड, ये नेटिव स्पिरिट का सजेशन कार्ड है, तो इसमें निकला है स्पिरिट ऑफ वाटर। स्पिरिट ऑफ वाटर सजेशन कार्ड का मतलब ये है कि आपको पानी की तरह बहना है। गो विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा अपने मन में रुकावट ना पैदा करें। अगर वो इंसान आपके इमोशन के साथ खेलने के लिए आ रहा है तो भी आप गो विद द फ्लो रहें, चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर लाइए, क्योंकि वो इंसान बेचारा खेलने के लिए आएगा इमोशनल गेम और खुद ही इमोशनल होकर कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फॉलो करना है तो दिल की बात फॉलो करें, या फिर जो चल रहा है उसको चलने दें, स्मूथली चलने दें, और बहुत आराम से अटैचमेंट बनाएं। बहुत डीप अटैचमेंट स्टार्टिंग में बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इंसान को परखिए और धीरे धीरे फिर आगे बढ़िए।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, वो ये कि वो इंसान कौन हो सकता है। मे बी वो इंसान आपके जान पहचान में हो, आस पड़ोसी हो, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, या ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका रिसेंटली एक अच्छे दोस्त के हिसाब से उसके साथ बातचीत चल रही हो, या फिर बहुत रिसेंट ही उसके साथ बातचीत शुरू हुई हो या दोस्ती हुई हो। उस इंसान के और आप आकर्षित हो सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति आपको पाना चाहता है। उसका जो मेंटल स्टेटस ये है कि वो आपके लाइफ में आना चाहता है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन, इसको साइड करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओहो 10 ऑफ सोड, 5 ऑफ कप्स। अरे बाप रे, तो रिसेंटली दिल को बहुत तगड़ा झटका लगा है। सजेशन कार्ड में आ रहा है वुंडेड हीलर। भैया आपके इस सिचुएशन का फ़ायदा कोई ना कोई उठाएगा ज़रूर, तो इस वजह से आपको सावधान रहना ज़रूरी है। कोई ऐसी स्थिति आपके लाइफ में रिसेंटली हुई है जहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, जहाँ पर आप अंदर से टूटे हुए हैं, और इसी सिचुएशन का कोई तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है। मे बी सिचुएशन आपके साथ ऐसा भी हो कि एक तो आपको दिल पे चोट लगी है, दूसरा आपने किसी बहुत क्लोज इंसान को खोया है, तीसरा आपके सामने टाइम ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आपको ये महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा बोझ, या ये बोझ भरी ज़िंदगी को मैं किस तरह से काटूंगा या काटूंगी। और क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पर इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत उदार चित्त, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाला हो सकता है। मे बी वो ऐसी औरत हो सकती है जो आपके माँ के समान हो, या ऐसी औरत भी हो सकती है जो आपके लाइफ में बहुत क्लोज हो। और अगर आप लड़के हैं तो औरत आ सकती है, अगर आप लड़की हैं तो कोई पुरुष इंसान आ सकता है, और वो इंसान आपके साथ एक बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता बनाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रेमी प्रेमिका के हिसाब से ही आगे रिलेशनशिप बने। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो या बड़ी हो, तो उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन आपका बनेगा, और कनेक्शन बहुत सुंदर बनेगा, डीप रिलेशन बनेगा। कहते नहीं है कि कभी कभी आपकी फ्रीक्वेंसी अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ भी मैच हो जाती है, तो उनका साथ अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, और एक अद्भुत सा खिंचाव बनता है दोनों के बीच में, एक बहुत सुंदर सा प्यार बनता है, केयरिंग वाला प्यार बनता है। तो ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी आपकी थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग है, और इसी सिचुएशन को समझने के लिए या उसको संभालने के लिए कोई ऐसा इंसान जो मैच्योर होगा, जिसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी स्थिति को समझ पाएगा, और उसका सिर्फ इंटेंशन यही होगा कि वो आपकी मदद करे। उसका कभी भी इंटेंशन ये नहीं होगा कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। एक तरह से सजेशन कार्ड भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ों को दर्शा रहा है। वुंडेड हिल, लेट गो, यानी आपको उस सिचुएशन को जो आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आहत हैं, दिल टूटा हुआ है, दिमाग जो है वो किसी भी हालत में स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को ऐसा ही इंसान हैंडल कर सकता है जिसने या जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो इन सब सिचुएशन को भली भांति से समझता हो। तो ऐसे इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर ऑलरेडी वो इंसान आपके लाइफ में भी हो सकता है, और वो ही आपके लिए आपके करीब आ सकता है और आपको समझ सकता है, समझा सकता है, आपके लिए केयर कर सकता है। तो जो आज का मेन टॉपिक ये है कि कौन आपको पाना चाहता है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको एज अ गुड फ्रेंड पाना चाहता है, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग पाना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप प्रेम संबंध ही बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप
इंटीमेट फ्रेंडशिप करें। हाँ, एक अच्छा केयर देने वाला इंसान भी तो हो सकता है, एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी कदर करे, जो आपको समझे, जो आपको हेल्प करे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और इस जो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में हेल्प करे। तो ऐसा इंसान ही आपके लाइफ में आएगा। बहुत सुंदर कार्ड है, हालांकि दुख तो है लेकिन उस दुख का निवारण भी हो रहा है। तो सजेशन कार्ड भी ये कहते हैं वुंडेड हीलर, यानी आपके जो ज़ख्म है उसको भरने के लिए कोई इंसान आएगा और वो इंसान ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि एक पेड सर्विस है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल ऑरेंज स्टोन, इसको साइड कर दें। द टेम्परेंस, वाह। किंग ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। फोर ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड, तीन चीजें, तीनों अलग अलग, और द ट्रैकर। ये चारों कार्ड को समझते हैं पहले। सबसे पहला फाइव ऑफ वॉन्ड, यानी बहुत तगड़ा कोई झगड़ा हुआ है और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये झगड़ा हुआ है, जहाँ पर हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना हो और आपके साथ बिना मतलब के लोग जो हैं बिना किसी कारण आपके साथ उलझ गए हैं, और जिस वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा चिंतित भी है, दुखी भी है, और वो ये भी सोच रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया। और वही इंसान आपके सामने वो माफ़ी भी मांगेगा और आपसे एक अच्छी उसके साथ दोस्ती भी हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, एक ऐसा जिम्मेदार इंसान जो अपनी गलती को पहचान के आपको हेल्प करेगा और आपके साथ जो भी उसका विवाद हुआ है उसको मिटाने की कोशिश करेगा। टेम्परेंस, यानी ये सब कुछ मिलके एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप आपका बनने वाला है, जो रिलेशनशिप बहुत लंबा भी जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में एक न्यू कनेक्शन बने, एक नया अच्छा इंटीमेट दोस्त मिले जो आपके ज़िंदगी को संवार दे, जो आपको ऊपर उठा दे। शुरुआत ऐसे रिलेशनशिप का झगड़े के साथ हुआ है ऑलरेडी। ऐसा हो सकता है, अगर आपने ये थर्ड पाइल चूज़ किया है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय पहले किसी के साथ आपका विवाद हुआ है, बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है, जहाँ पर आपकी कोई गलती ही नहीं थी। गलती उस इंसान की थी या किसी तीसरे इंसान की थी, लेकिन वो व्यक्ति आपके ऊपर झल्ला गया, चिल्ला गया और आपको पता नहीं क्या क्या बोल गया। आपने भी उसको बोला, आपने ये भी बोला कि आपने कोई गलती नहीं की है या आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस इंसान ने इसको नहीं समझा उस समय। बाद में उसे इस बात की बहुत ज़्यादा भनक लगी है कि गलती आपकी बिल्कुल ही नहीं थी, किसी तीसरे पार्टी की थी, और उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में मंथन चल रहा है और वो एक तरह समझ लीजिए कि बिल्कुल उतावला हो चुका है कि आपसे मिले और माफ़ी मांगे। जो आपके साथ उसने गलत बर्ताव किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे, और बहुत अंदर ही अंदर वो शर्मिंदा भी है कि उसने जो भी किया आपके लिए बहुत गलत किया। और बाद में देखा जाएगा, आप देखोगे भी, इसको मिला लेना अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो, कि वो इंसान ही आपका सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फ्रेंड होगा। जो कहते नहीं है, एक इंग्लिश में कहावत है, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। तो वो वही दोस्त बनेगा जो आपके ज़रूरत में काम आए, हमेशा आपको हेल्प करे, हमेशा आपके हेल्प के लिए रेडी रहे। जब भी आप उसे बुलाएं वो एक पाँव पे खड़ा रहे, और एक जो कहते नहीं अच्छा कनेक्शन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लड़के हैं तो लड़की ही मिलेगी, या फिर आप लड़की हैं तो लड़का ही मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको, अगर आप पुरुष हैं तो कोई पुरुष फ्रेंड भी मिल सकता है, अगर आप फीमेल हैं तो कोई फीमेल फ्रेंड ही मिल सकता है। तो कनेक्शन, ये वाला कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है। हालांकि इसकी शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो रियलाइजेशन के ट्रैक पे आएंगे, वो धीरे धीरे बहुत अच्छा फ्रेंड, बहुत अच्छा क्लोज कनेक्शन बनेगा, और वो ही इंसान शायद आपको अपने दिमाग में रखा हुआ है और आपको पाना चाहता है, बहुत शिद्दत से पाना चाहता है कि उसकी गलती हो गई है और बहुत बड़ी गलती हो गई है समझ लीजिए, और उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है और माफ़ी भी मांगना चाहता है। सजेशन कार्ड ट्रैकर,
और वो आपको ट्रैक करने की भी कोशिश कर रहा है, यानी आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी न किसी अवस्था से वो आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। मे बी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आकर आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपके पास आए, क्योंकि ट्रैकर का कार्ड आने का अर्थ ये है कि वो ज़रूर और ज़रूर आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैरवी कर रहा है, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो झगड़ा हुआ था ये कुछ अनजानी जगह पर अनजानी चीज़ की वजह से हुआ था, और इस अनजानी स्थिति की वजह से ही वो इंसान आपको ढूंढता हुआ आएगा और आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाएगा, और पहले तो शर्मिंदा होगा, माफ़ी मांगेगा, फिर अच्छी दोस्ती बनाएगा। बहुत सुंदर कार्ड, सजेशन कार्ड भी ये कहते हैं कि आपको तैयार रहना है कि वो इंसान आकर आपको माफ़ी मांगेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आप उसे माफ़ भी कर देंगे। अगर आप उनको माफ़ कर देते हैं तो समझ लीजिए कि दिल साफ़ हो गया और ज़िंदगी फिर से स्मूथ दौड़ने लग जाएगी, और वही व्यक्ति आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टेम्परेंस, यानी टेम्परेंस का कार्ड आने का अर्थ ही ये होता है कि वो इंसान जुगाड़ू होगा, उसकी पहुंच अच्छी होगी और किसी न किसी तरह से वो प्रॉब्लम का सलूशन निकालने वाला होगा। बहुत ही होनहार, चतुर और टैलेंटेड होगा, जो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।